विनोद जी, सर्वे जो कह रहा है वो बड़ी तस्वीर एक बार छोड़ भी देते हैं। जो मैंने बताया, हिंदी बेल्ट में, हिंदी स्टेट्स में बीजेपी बहुत बढ़िया कर रही है अभी भी इस सर्वे के मुताबिक, जबकि साउथ में इंडिया गठबंधन अच्छा कर रहा है। स्ट्राइक रेट 80% बीजेपी का हिंदी के स्टेट्स में। तो निश्चित रूप से बीजेपी तो यानी यथास्थिति है अभी भी। अभी हिंदी बेल्ट में कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन जो है उसको बहुत कुछ करना है। अभी बहुत चीज़ें स्पष्ट भी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मायावती जी की क्या भूमिका होगी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें। मायावती जी एक फैक्टर है, भले उनका वोट परसेंटेज 11% रह गया हो, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक फैक्टर हैं वो क्या करेंगी। अखिलेश जी और कांग्रेस के बीच में कितना एडजस्टमेंट होगा सीटों का, कितना खुले पर जयंत चौधरी क्या करेंगे। तो अभी जो उत्तर सबसे बड़ा राज्य हिंदी पट्टी का उत्तर प्रदेश, उसकी स्थिति ये है। गुजरात को तो आप मान के चलिए वो तो मोदी जी का राज्य है, वो तो एक तरह से बीजेपी का गढ़ घर किला जो भी कह लीजिए वो है। 80 में से 70 बता रहा है ये तो गुजरात, एमपी, राजस्थान। तो गुजरात की स्थिति जो है, जाहिर है गुजरात में कांग्रेस अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस को जो भी सीटें मिल जाए, अगर मिल जाती हैं तो उनके लिए बोनस है। अब बात आती है राजस्थान, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की। इन राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद क्या माहौल बनता है। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोटिंग अलग अलग तरीके से होती है, और अभी तक 2 चुनाव जो हुए 14 और 19 में, उसमें नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा लोकसभा चुनावों में भारी रहा। विधानसभा चुनाव में नहीं चला 2018 में, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में चला। तो क्या वही करिश्मा 2024 में रिपीट होगा, या 2024 में विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं आते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन को कुछ जगह मिलेगी, कुछ उसका ग्राफ बढ़ेगा। ये सारे सवाल अभी अनुत्तरित हैं। लेकिन अभी आज की तारीख में सर्वे का बिल्कुल मैं सहमत हूँ आकलन से कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, बिहार को छोड़ करके। बिहार और बंगाल तो पूरी भारत हो गया, बंगाल को छोड़ के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में अभी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। लेकिन हरियाणा में वो स्थिति नहीं है। दिल्ली में अगर गठबंधन हो गया आम आदमी और कांग्रेस का, तो बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती होगी। तो ये उन 4 राज्यों की जो 70-80 सीटों की बात है, वहां तो बिल्कुल अभी तक की स्थिति यही है कि बिल्कुल बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति। ओके, अभय दुबे आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभय जी बोलिए। जी, मैं कहना ये चाहता हूं, ये विनोद जी की ये बात सही है कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी अभी भी नंबर 1 की पार्टी है। मोदी अभी भी नंबर 1 के नेता है। लेकिन जैसे ही प्री पोल अलायंस हुआ, उसके बाद तुरंत ये सर्वे हुआ। आप देखिए कि पिछली बार 188 सीटों पर जहां कांग्रेस और भाजपा बिल्कुल आमने सामने थे, वहां भाजपा का स्ट्राइक रेट 92% था, 92% था। केवल प्री पोल अलायंस की घोषणा से ही वो 12% गिर गया है। अब आप आगे मामला बढ़ेगा, राजनीति की गति आगे होगी, तो उसके बाद उसका क्या असर होगा। अभी 3-4 महीने बाद में विधानसभा चुनाव, नवंबर के बाद जब कोई सर्वेक्षण होगा, जब ये विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके होंगे, यानी विधानसभा की राजनीति लोकसभा की राजनीति से टकरा नहीं रही हो, वो सारे अंतर्विरोध, सारे विरोधाभास समाप्त हो गए होंगे। जो नतीजा होगा वो निकल चुका होगा और उसके बाद भारत राष्ट्र समिति जो घोषित कर चुकी है, वो वैसे फिर इस इंडिया के मंच पे आके बैठ जाएगी। अभी जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं, वो इंडिया के साथ जा रहे हैं। तो आप व्यवहारिक रूप से देखिए कि जब मुंबई में ये लोग जमा होंगे तो इनकी संख्या 28 की बजाय 30 हो चुकी होगी, मोटे तौर पे मैं कह रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इंडिया है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। 2024 का चुनाव वैसा नहीं होगा जैसा कि 2019 में हुआ था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां साफ देख सकते हैं। अब आप केवल महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बिहार की तरफ ले चलता हूं। बिहार में जो गैर भाजपा अलायंस है, सारे देश में सर्वाधिक आदर्श स्थिति में है। जो गैर भाजपा पार्टियां हैं, जो चाहती हैं कि वो एनडीए को हरा दें, वो सोचती हैं कि बिहार जैसा अलायंस सब जगह मिल जाए, जहां सारी पार्टियां, जिनको जाना होता है वो निकल जाता है अलायंस से, लेकिन जो पार्टियां हैं उनके बीच में किसी प्रकार का अंतर्विरोध या विरोधाभास, उसकी खबरें नहीं आती हैं। तो वहां पर सामाजिक रूप से हर तरह, आंकड़े की दृष्टि सब जगह से वो एक बहुत मजबूत अलायंस है। और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह महाराष्ट्र को लेकर बेचैनी है, 48 सीटें महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा, उसके बाद 40 सीटें बिहार में है। तो ये जो 88 सीटें हैं, इन 88 सीटों पर पिछली बार भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। भाजपा अपने उस प्रदर्शन को कैसे दोहराएगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस सवालिया निशान का 2-2 पार्टियां वहां तोड़ने के बाद में और छोटे छोटे दलों को या बिहार में अपनी ओर खींचने के बाद में अभी तक भारतीय जनता पार्टी को इन सवालों का जवाब नहीं मिला है।
ओके तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों की राजनीतिक समीक्षक के तौर पर निगाह इसमें होनी चाहिए राजनीतिक परिस्थिति किस तरह बदल रही है। ओके ऑल राइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं, बहुत धन्यवाद, फिर बहस